लीडर वो नहीं होता जो आपकी समस्याओं को सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख दे कि भैया फलाने साहब को ये तकलीफ हो रही है, सरकार क्या कर रही है। असल लीडर वो होता है जब आपकी समस्या को सुनने और जानने के बाद उस समस्या के निदान के लिए उस जगह तक पहुँचे जहाँ से उस समस्या का निदान किया जा सकता है। कहते हैं कि डेमोक्रेसी की ये बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ एक लीडर चाह ले तो अपनी जनता के लिए, अपनी जनता मालिक के लिए वह किसी भी हद तक गुजर सकता है संवैधानिक तौर पर। लेकिन आजकल क्या होता है आप जानते हैं कि अगर कोई सड़क पर भूखे पेट सो रहा हो तो एसी के कमरे में बैठे हुए नेताजी बस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं कि देखिए एक गरीबी, एक मुफलिसी, कितना बुरा हाल है इस देश में। ऐसा होता है, शायद आप ये बात बखूबी जानते होंगे। अब चलिए बात करते हैं, बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का। उससे पहले एक फरमान आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। ये फरमान क्या है? असल में बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके फरमान आया कि भाई साहब आपको अपनी आइडेंटिटी साबित करनी होगी। असल में ये आइडेंटिटी नहीं बल्कि आपको अपनी सिटीजनशिप साबित करनी होगी, तभी जाकर के आपका इलेक्शन कार्ड बन सकेगा, आपको मत अधिकार मिल सकेगा। मामला यह है कि लगभग बिहार में 2 करोड़ के आसपास ऐसी आबादी है वोटर्स की जिस पर ये शक है कि इनके कागजात हैं, नहीं हैं। और ख़ास करके जो उनसे कागजात मांगे जा रहे हैं वो ना आधार है, ना राशन कार्ड है, ना पैन कार्ड है। तो आप सोच रहे होंगे फिर क्या है? असल में ये कहा जा रहा है कि भैया ऐसा है कि आपको अपनी साबित करने के लिए सिटीजनशिप अपने माता पिता की सिटीजनशिप को साबित करना पड़ेगा। अब ये उस बिहार की बात है जहां हर साल कई हिस्सों में सैलाब, न घर के कागजात बचते हैं, न घर बचता है, सब तबाह। वहां कागज मांगे जा रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे भैया ये कुछ नहीं है, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, किसके पास कागज नहीं है। आप जरा बिहार के उन एरियाज में जाइए जहां हर साल सैलाब, वहाँ न घर बचता है, न मकान का कोई सामान बचता है। और ज़रा सोच के देखिए कि उस घर के बड़े बुज़ुर्ग अब इस दुनिया में ना हों, कागजात भी चले गए, बड़े बुज़ुर्ग भी दुनिया छोड़ गए, तो अब उनके बच्चे कहाँ से कागज़ लाएंगे अगर उनका 2003 में जो वोटर लिस्ट आया था उसमें नाम नहीं होगा। और अमूमन मुमकिन है कि नहीं होगा, क्योंकि नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं आप उनसे इस बारे में जाकर के जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा मामला है और बिहार के हर एक गांव में अफरा तफरी है। यहाँ तक कि बीएलओ भी परेशान हैं, कागज़ मांग रहे हैं, कागज़ मिल नहीं रहा है। लोगों को डर है कि उनकी नागरिकता चली जाएगी, लोगों को डर है कि ये एनआरसी है, लोगों को ये डर है कि ये सीएए की शुरुआत है, लोगों को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनसे उनका मत अधिकार छीन लिया जाए, वो अपने नेता, अपने लीडर को चुन ना सके। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं आने वाले दिनों में उन्हें इस देश से निकाल न दिया जाए, कहीं उन्हें उन पर इल्ज़ाम लगा करके कि आप भारतीय नहीं बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये हैं, वो हैं, ये कहते हुए उन्हें किसी कैद खाने में बंद न कर दिया जाए। इस डर के बीच बिहार में सियासी लीडरान भी अपनी सियासत कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बड़ा काम किया। वो बिहार की पूरी डेलीगेट को लेकर के अपने इलेक्शन कमीशन के कार्यालय आज पहुंच गए और वहां पहुंच करके इस पूरे मामले पर चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य अधिकारियों से मिल करके अपनी बात रखते हैं। और वो कहते हैं बाद में मीडिया से रूबरू होकर के कि लोगों को ये डर है कि उनकी नागरिकता ख़त्म ना हो जाए। लोगों का ये डर वाजिब है क्योंकि इस जो ये शुरुआत किया गया है सर्वे के तौर पर, उसके रूल पेपर में, डॉक्यूमेंटेशन में ये बातें लिखी हुई है कि अगर आप पेपर नहीं दे पाते हैं तो ऑफिसर बाद में आपसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, आपको उठाया जा सकता है आपसे जानकारी एकत्रित करने के लिए। और लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस मिट्टी के लिए हमने सब कुर्बान कर दिया उस मिट्टी से हमारा रिश्ता तोड़ दिया जाए। और यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार प्रदेश अध्यक्ष एआईएमआईएम अख्तरुल ईमान के साथ, बहादुरगंज के पूर्व जो विधायक रहे हैं तौसीफ़ साहब, साथ ही साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन हैं और बिहार के यूथ विंग के अध्यक्ष भी हैं आदिल हसन साहब के साथ इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए पहुंच गए। ये तस्वीर आप वहीं की देख रहे हैं। आप देखें अख्तरुल ईमान साहब हैं, तौसीफ़ आलम साहब हैं, एक्स एमएलए हैं, ये आदिल साहब हैं, ये पूरी डेलीगेट
मिलती है किनसे? आप देखिए यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार जी, और साथ ही साथ डॉक्टर विवेक जोशी हैं इलेक्शन कमिश्नर। उनसे मुलाकात करके ये बात रखी है कि भैया ये गलत हो रहा है, आप जो कर रहे हैं ये किसी भी तरीके से सही नहीं। और सवाल ये है कि ये चीज़ सिर्फ बिहार में क्यों शुरू की गई, वो भी तब जब जानते हैं कि कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और जबकि 1 साल पहले इसी बिहार की जनता ने 40 सांसद चुन करके दिया है देश को। क्या उन 40 सांसदों को, उनकी सांसदी को ख़त्म कर दिया जाए इस पैमाने पर कि यहाँ फर्जी वोटर्स रहते हैं? ये क्या सिस्टम शुरू किया गया, और ठीक विधानसभा चुनाव से पहले ये क्यों किया गया? अगर यही करना था तो आपने देश के अन्य राज्यों में इसकी शुरुआत क्यों नहीं की, क्यों बिहार में हुआ? सवाल तो खड़े होंगे, और ये सवाल वाजिब भी है। और यही वजह है कि बिहार में 9 जुलाई को पूरी तरीके से बिहार को बंद किया जाने वाला है, देश को बंद करने का आह्वान किया गया है। खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पटना पहुंचने वाले हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, और बिहार के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी यादव, वो भी खूब फायर हैं। और AIMIM ने भी ये कह दिया है कि जहां पर हमारे लोग मजबूत हैं, इस बंद को पूरी तरीके से बंद कर देना है, और इस हाकिम को ये बताना है कि आपके हर फैसले को हम तस्लीम नहीं कर सकते, आप झूठे हैं, फरेबी हैं, आप फरेब करना चाहते हैं, तो हम आपके इस मामले में फंसेंगे नहीं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी के इस रुख को लोग बहुत सलीके से देख रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी खुद ये तस्वीर शेयर किया है कि ये डेलीगेट मिलने के लिए पहुंची। हालांकि इससे पूर्व में भी डेलीगेट गई थी, लेकिन उसकी तस्वीरें पोस्ट नहीं की गई। इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है, क्या आप सोचते हैं, और ओवैसी साहब के इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? वो कोशिश कर रहे हैं, शुरू से इस मामले पर बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान मुसलमानों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, गरीबों को होने वाला है। बड़े लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है, उनके लिए तो हर सिस्टम का इंतज़ाम कर देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।